हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद दादा भगवान की तरफ से, दादा लक्ष्मी भगवान की तरफ से। दादा भगवान का जो जीवनी दिया, मैंने बताया था मुझे बोलते बोलते कुछ हो रहा था। आप लोगों का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा कि ऐसी वाणी थी और हम कहाँ बैठे थे। एक दिन एक ज्योतिषी ने दादा भगवान का हाथ देखकर कहा कि हाथ में राजाई लिखी हुई है। दादा भगवान ने कहा मेरी तो सारी राजाई खत्म हो गई है, अब क्या है। परंतु ये बात सच ही निकली। जो दादा भगवान ने ज्ञान की परम राजाई प्राप्त हो गई, राजयोग मिल गया उनको। ब्रह्म ज्ञान से सृष्टि के किंग हो गए। दादा भगवान को किसी प्रेमी ने आकर लाल जी गुरु ब्रह्म ज्ञानी की बात कही। वह प्रेमी गुरु को कराची में ले आया था। दादा भगवान को गुरु महाराज से मुलाकात हुई। सारे शहर में मालूम हो गया था कि ऐसे गुरु आया है जिसने कोई पहुंच ही नहीं सकता है। सब संत उनसे शास्त्र अर्थ के लिए गए, पर लाल जी भगवान के निश्चय पर नमस्कार करने लगे। दादा भगवान को उनकी बात से काफ़ी आनंद आया। सच की आंतरिक खोज शुरू हो गई। पता नहीं मुझे सुनाते सुनाते कुछ हो रहा है। काफ़ी देर के बाद पढ़ रहे हैं, फिर भी शरीरों में पड़े हैं। और एक पैगंबर की कहानी क्या होती है। ये बहुत ही हमारा भाग्य है जो आज ये प्रेरणा आई है किसी भगत के कारण। और ये गा रही हूँ, मुझे भी कुछ हो रहा है बोलते बोलते। कितने बचे होंगे ऐसा सुनने के लिए आज, जो ऐसा निश्चय हम औरों को भी करा सकते थे। लाल जी भगवान ने दादा भगवान को उपदेश दिया कि दिवाला तो व्यापार में निकलता है, कभी नफ़ा कभी नुकसान, पर तुम आत्मकार का तो कभी दिवाला निकल ही नहीं सकता है। सच ऐसा था जो दादा भगवान ने झट से कैच कर लिया। ये होता है पॉकेट में कितना धन है। बुद्ध को भी 40 साल के बाद ही मिला था। 40 साल और 40 साल आगे दिया उन्होंने। झटका लगता है अगर हमारे पास कोई पॉकेट में आध्यात्मिक धन है। दूसरा धन तो बढ़ते हैं लोग, काला धन भी, सफ़ेद धन भी, ये भी अध्यात्म धन पायो जी मैंने राम रतन धन नहीं होता। दादा के पास था और एक झटके से उन्होंने कैच कर लिया। सत्संग में तो सारे आते हैं, कैच कौन करता है। डॉक्टर की दवाई उसके आगे मुंह खोलना भी आता है, पूरा पूरा बताना भी आता है। सत्संग में मुंह बंद करके बैठी है, उनकी दवाई खाना भी आती है, सत्संग में ये कैच करना भी नहीं आता। क्या लेके जाता है इंसान दुनिया में। सत्संग मिलने के बाद भी अपना क्या जीवन बनाता है। कौन से चक्कर से उठ के वो ऊपर चढ़ता है। सच ऐसा था जो दादा भगवान ने झट से कैच कर लिया। वे तो खुद ही अवतार थे, लीला मात्र खेल ऐसा। तभी तो बोलती हूँ ये तैयारी पहले से होती। नचिकेता, मीरा, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, सारे कौन थे ये बड़े बड़े। दादा लक्ष्मी भगवान ने कैसे उनको वारिस बना दिया उन्होंने। गुरु से उत्तर प्रश्न करके सारा भरम निकाल दिया और 1 वर्ष तक लगातार गुरु का संग किया। 1 वर्ष। और इधर पॉकेट में है नहीं, सिर्फ आना जाना कर देते हैं हम। क्यों अपना नुकसान करते हैं। एक दिन दादा भगवान काफ़ी आनंद में बैठे थे। गुरु के पास उनका दोस्त भी चला गया था। वो जरे जरे इशारा करता था, उठो चलो उठो। उस दिन से दादा भगवान ने निश्चय कर लिया, संत दर्शन जाइए, साथ ना लीजिए कोई। वाह, कोई दूसरा तुम्हें तंग ही करता जाए, उठो चलो उठो। संत दर्शन जाइए, साथ न लीजिए कोई। जहाँ हम इसकी टिकट उसकी टिकट, आते भी अकेले हैं, अंदर में पता नहीं कितनों को बिठा के, जबकि पता जनाजा अपना 1 सेकंड में चला जाना है। घर में बैठे हो, हमको पता ही नहीं है। सोफ़ा भी आपका परमानेंट, डाइनिंग टेबल भी परमानेंट, किचन भी परमानेंट, बेडरूम भी परमानेंट, ड्राइंग रूम भी परमानेंट। उसमें रहने वाली मैं परमानेंट नहीं हूँ। हम टेम्पररी हैं, हमारी एक्सपायरी डेट है।
बोतलों पे तो लिखी होती है, लेकिन ये डेट हमारी उसने अपने हाथ में रखी हुई है। सो सैड। अभी तो ज़्यादा लगता है जब ये मृत्यु लोक बना हुआ है, परिवर्तन का समय है, और उसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है और मिलना है हमें पता नहीं है। क्या है ये? सतयुगी आत्मा बनानी है, सतयुग खोलना है, तो क्या है ये? किसी महान आत्माओं को कलगी अवतार का जन्म लेके कोरोना के रूप में आया कलगी अवतार। क्या जा रही है दुनिया से लोग, क्या ऐसे बन गए जैसे पता ही नहीं है कि जैसे कैसे चल रहे हैं। जिसका भी मरने का सुनोगे ऐसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अभी। क्या है ये सब? कैसे गुरु कृपा बरसी है हमारे पे, जो मैं हम ऐसी बात कर रहे हैं इसमें भी गुरु कृपा है। एक दिन दादा भगवान काफ़ी आनंद, उन्होंने बोला संत दर्शन जाइए साथ ना लीजिए कोई। दादा भगवान को ज्ञान से इतना प्रेम हो गया, जो रोज गुरु का जो वचन सुनते उसमें एक अक्षर कॉपी में लिख देते, फिर उस एक वचन पर सारा भजन बना लेते और रोज़ गुरु को सुनाते। गुरु भी बड़े प्रेम में आ जाते, क्योंकि गुरु को ज्ञान की वारिस कौन होगा। और जो उन्नति करे भगवान को, संत रात को नींद में भी कोई भजन की पॉइंट याद आती उसी समय उठकर लिख देते। इसको बोलते हैं निष्ठा। हर जन्म निष्ठा कहाँ रखी होगी? गुरु और ज्ञान में, वचनों में। तभी भगवान पैगंबर भी बनाता है ना। हमारे वी आर अंडर वॉच। हम सत्संग चुन रहे हैं, कितनों को चुनेगा वो, तैयारी कर रहा होगा इसमें। और कितने विष्णु होते हैं, बार 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 ले हो रहा है। कैसे देवकी ने पता नहीं कितने विष्णुओं को जन्म दिया हुआ है। ऐसे ही वो चुनते हैं कौन शिष्य तैयार है, किसने अपनी पूरी मौत कर दी है, जो तैयारी हो उसकी नहीं होती है। और कलयुग में तो कोई नहीं मिलेगा। दादा भगवान गुरु के पास गए। दादा भगवान गुरु के शिष्य जो नीचे रहते थे उन सबसे अनुभव प्रकाश वचन विलास करके उनसे श्रद्धा ली, गुरु से पूरा ज्ञान लिया। दादा भगवान अपने जीवन की बात सुनाते थे। एक दिन गुरु के पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे सुनाते, काफ़ी देर के बाद हम भी पढ़ रहे हैं। गुरु से कहा आपके पास पाला आई थी। गुरु ने कहा कौन पाला? वह स्त्री उसी समय गुरु से मिलकर नीचे उतरी थी। गुरु जी तो अपना ही ना रूप देखे तो नाम रूप को कैसे जाने। दादा भगवान ने बताया कि पहले तो ये निश्चय ना हुआ, पर जब खुद अनुभव हुआ तो जाना कि कैसे नाम रूप भूल जाना है। देखो हम कहाँ बैठे हैं, क्या ज्ञान है, और हम किस में बैठे हैं। कितनी न्यूज़ सुनोगे, कितना देखोगे। अंगुलीमल डाकू को झटका लगा। एक वैश्या और डाकू तो मेन है जो एक झटके में बन गए। हम तो मरते दम तक। आज का वचन अच्छा लगा। अरे मैं 3 साल की तो फैशन डिज़ाइनिंग, इंजीनियर, डॉक्टर, 5 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, तैयारी हो जाती है। और सत्य को लोग क्या समझते हैं। इसमें व्हील चेयर पे भी आना है, मरते दम तक सत्संग आके बैठना ही बैठना है। भाई मेरे आगे ऐसे बैठे तो मैं तो नहीं दे सकूं। ये कर क्या रहे हैं? जब अंकुर नहीं फूट रहा है तो रोज आने का, आके बैठना। उम्र भी बड़ी हो गई। भगवान बोलते थे शुक्र है इनका जन्म सुधरेगा, लेकिन अगला जन्म का गारंटी क्या है मुझे? वो तो मुक्ति बोलेंगे मुक्त है, लेकिन मैं मोह से मुक्त हूँ, विकारों से मुक्त हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई करी है। यस। दादा भगवान ने बताया कि पहले तो ये निश्चय ना हुआ पा, जब खुद अनुभव हुआ तो जाना कि कैसे नाम रूप भूल जाना है। दादा भगवान नशे में सब नाम रूप भूल जाते थे, क्योंकि दूसरा देखे तो याद करे। एक बार लाल जी गुरु ने सत्संग में कहा जब तक मेरे को तन मन धन अर्पण ना करोगे तो ज्ञान ना होगा। देखो कैसा समय था। ये मस्ट बी 1950s 60s 70s में भी। तन मन धन अर्पण ना करोगे तो ज्ञान ना होगा। तन तन भी दे दोगे, मैंने जो अनुभव करा है, धन भी दे दोगे, मन नहीं देंगे। मन सिर्फ अपने पोते पोतियों में, अपने घर में, अपने वाले।
भगवान बोलते थे मेरा हक हो, तेरे अपने वालों का हक नहीं हो। सबने अपने वालों का हक रहा, गुरु का हक नहीं रहा तो पतन हो गया। कोविड-19 ने, लॉकडाउन ने, सोशल डिस्टेंसिंग ने सत्संग बंद करा दिए। अभी उन्हीं का हक रखो, उन्हीं के पास रहिए। जहाँ तुम्हारा तन होगा वहाँ तुम्हारा मन होगा। जहाँ तुम्हारा मन होगा वहाँ तुम्हारा तन होगा। तब दादा भगवान को लगा कि गुरु धन की बात क्यों कर रहा है, शायद सब कुछ ले लेंगे। उसी समय गुरु ने कहा तुम्हारे अंदर पाप बैठा है। तब दादा भगवान को पूर्ण विश्वास आ गया कि गुरु कैसे दर्पण जैसा साफ और सच्चा है, उसको हर बात पहुंचता है। फिर तो पूर्ण श्रद्धा विश्वास से ज्ञान प्राप्त किया। दादा भगवान को समझने पर गुरु स्तुति करते, तब गुरु औरों को सिखाते थे कि तुम्हारा मुंह जलता है जो गुरु की स्तुति नहीं करते हो, शुक्राना नहीं करते। वहाँ 36 जने बैठे थे। गुरु ने कहा 36 से जो पहले आ गया, दादा भगवान पहले आ गए। रेस के घोड़े हैं, उनसे पहले पीछे की बात नहीं, पर जिसकी दौड़ तेज होवे, दादा भगवान को सच का तेज था जो आगे आ गए। एक दिन गुरु ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जो शीश वो ईश पाए, जो शीश दे वो ईश पाए। सब प्रेमी लौट गए, पर दादा भगवान ने पूर्ण समर्पण किया। गुरु ने बड़े बड़े प्रेम से कहा तू मेरे को झुकता है, एक दिन सारी दुनिया तेरे को झुकेगी। गुरु वाक्यम सत्यम, जो आज सच का इतना फल निकला है। 12 महीने गुरु का लगातार संग करके आत्म साक्षात्कार किया। गुरु को कहा मिल गया जो था कि मिलना, काम बाकी क्या रहा। उसके बाद कई साल आत्मा में पूर्ण संतुष्ट कर्म योगी सारी दुनिया से असंग खुद को पाकर खुद की सुजागी में रहा। इत्फाक से कोई मिला तो उसे ज्ञान सुनाया। जब जब धर्म गलानी होती है तब तब पाप बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट होता है। ऐसे दादा भगवान भी स्त्रियों के उद्धार के लिए प्रकट हुए। स्त्रियां बिल्कुल गुलाम हो चुकी थी। मर्द स्त्री को बच्चा पैदा करने वाली मशीन जानता था, समझता था, सारा दिन जुल्म करते थे। भगवान ने उनमें के नई जागृता उत्पन्न की, एक नई शक्ति। एक बार बॉम्बे में चंपाकली बंदर पर दादा भगवान के गुरु आए थे। तब भगवान उनसे मिलकर आए, आनंद और नशे से भरे हुए थे। वहाँ बगीचे में बैठे गए, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान सुनाना शुरू किया। स्त्रियां हैरान हो गई, ये कौन है। दादा भगवान प्रकट हुए, पर मूर्ख लोगों ने नहीं पहचाना। मूर्ख लोगों ने नहीं पहचाना। भगवान को प्यार व करुणा हो गई कि कोई भी सच का आनंद पाकर तृप्त हो जाए, क्योंकि वह तो सर्वत्र अपना आप ही देखते थे। इतना उनको नशा था कि जो कोई पूछता था आज की ताज़ा खबर क्या है, भगवान कहते थे आत्मा हूँ, यही ताज़ा खबर है। एक आदमी ने कहा अगर आप भगवान हैं तो बताइए मैं क्या हूँ। दादा भगवान ने कहा आत्मा है, मैं ही तो हूँ। कैसा है। फिर ज्यूस को ज्ञान दिया, पार्ट 2 बनेगा ही बनेगा। पॉल ब्रूटन से मुलाकात की, दादा भगवान का ज्ञानी और लाली को बात सुनाना। इच्छा से ऊपर थे दादा भगवान। ने बहुत प्यारा है, दादा भगवान इच्छा के सख्त दुश्मन थे कि प्रेमी की भी इच्छा पूरी नहीं करते थे। इच्छा अक्षर उनको पसंद ना था। हमेशा उनके वचन थे इच्छा का तू गला गोच, इच्छा है ऐसी बली, इच्छा मात्रम अविद्या है। जो गुरु बताता है ये विद्या, चाह गई चिंता मिटी, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। दादा भगवान 2 लड़कियों को बगीचे में ले जाते, एक को एप्पल खिलाते, एक को नहीं, तो उनके अंदर छिपी हुई वासना इच्छा निकल कर आती और उनको ज्ञान मिल जाता है। ऐसी रमस करते जैसे कि इच्छा बचे ही नहीं। लेकिन ये वो समय था, आज हम करें तो वो सत्संग छोड़ के भाग जाए। दूसरा पार्ट बनाएंगे, बहुत लंबा था। बहुत अच्छा है, किसी प्रेमी का संकल्प होगा और मुझे दोबारा से जगाना होगा। जो सुनाते सुनाते आप लोगों को पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मज़ा आ गया है, संकल्प पूरा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी वाइब्रेशन फील हो रही है।
ऐसा फ़ील हो रहा है जो अभी बैठे हुए थे साथ में सुनाते-सुनाते। कैसे प्यारे भगत होंगे किसी न किसी कोने में। थैंक यू। हरि ओम, गॉड ब्लेस। हरि ओम।